और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, पुतिन के वॉर प्लान का अब तक सबसे बड़ा दावा है। वॉर प्लान को लेकर 2 मार्च को परमाणु हमला करने वाला था रूस, यह दावा किया जा रहा है। और यूरोपीय यूनियन के एयर स्पेस में घुसे थे रूसी बॉम्बर, रूसी फाइटर्स पर स्वीडिश मीडिया की यह रिपोर्ट है। स्वीडन के आसमान में न्यूक्लियर हथियारों से लैस रूसी बॉम्बर्स ने उड़ान भरी थी। तो कम से कम इस खबर से यह संकेत है कि रूस की तरफ से ऐसे अटैक की तैयारी की गई थी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुतिन के वॉर प्लान पर अब तक का यह सबसे बड़ा दावा किया गया है। और लगातार ऐसी बातें पहले भी आई थी, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है 2 मार्च, इसमें तारीख भी बताई गई है, 2 मार्च को परमाणु बॉम्बर जो हैं उन्होंने उड़ान भरी थी। यूरोपीय यूनियन के एयर स्पेस में रूसी बॉम्बर घुसे थे रूसी फाइटर्स पर। स्वीडिश मीडिया ने यह रिपोर्ट दी है। और स्वीडन के आसमान में न्यूक्लियर हथियारों से लैस रूसी बॉम्बर्स ने उड़ान भरी थी। अपने आप में यह बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार एक तरफ रूस कह रहा था कि हम ऐसे हमले कर सकते हैं, हमारी तैयारी है। अमेरिका की तरफ से भी इसको देखते हुए रिएक्शन की, कैसे रिएक्ट करेंगे उसकी भी तैयारी हमें देखने को मिली थी। डूम्सडे प्लेन तक उड़े थे अमेरिका के। सर, ये जो सिनेरियो है, बार बार ये कहा जाता परमाणु युद्ध नहीं होगा, ये डिटरेंस के लिए है, लेकिन तैयारियां और अब ये दावा कि स्वीडिश जो एयर स्पेस है वहां न्यूक्लियर बॉम्बर उड़े थे, ये तो साफ दिखा रहा है कि इंटेंशन तो कम से कम बहुत डीप थी। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट पढ़ेंगे जो आज आई थी, और वो अपनी ब्रीफिंग में दे रहे थे, तो वो न्यूक्लियर स्ट्राइक की पॉसिबिलिटी हमेशा रखते हैं। वो एक रेड लाइन है, और अगर वो बोलते हैं कि रशिया में अटैक होता है, कोई भी मिसाइल अटैक होता है, नेटो के कंट्रीज की तरफ से आता है, लेकिन एयर स्पेस ब्रीच करने का दावा किया गया है। उस समय मैं एक चीज बताना चाहूँगा, उस समय अगर आप देखें तो स्वीडन ने बोला था कि वो न्यूट्रलिटी खत्म करके, और उन्होंने बोला था कि वो नाटो ज्वाइन कर सकते हैं, नाटो फोर्सेस के साथ सपोर्ट में हैं। और स्वीडन के 3 जो ये जिसकी बात हो रही है वो बेसिकली आइलैंड्स थे, जिसके ऊपर कि इन्होंने फ्लाईओवर किया था और जाके वापस आ गए थे। और उस समय ये बात चली कि अगर ऐसी गलती हो गई, नाटो फोर्सेज हुए या किसी प्लेन ने अगर कोई बॉम्ब डाल दिया, तो ये फ्लैश पॉइंट हो सकता है न्यूक्लियर वॉरफेयर के लिए। ये चीज़ 2 मार्च को आई थी, 3 को रादर, एक दिन उसके बाद आई थी। तो ये चीज़ एक फ्लैश पॉइंट हो सकता है अगर कोई ऐसे कर दे। और डर है अगर दोनों तरफ से किसी ने गलती से कर दिया होता है ना, यानी आपको 2 मार्च को परमाणु हमला करने वाला था रूस, इस दावे पर भरोसा होता है या नहीं होता है? ये हम नहीं कह सकते कि उस समय क्वेश्चनिंग की थी, लेकिन अपने आप में ये बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है स्वीडिश रिपोर्ट की। अगर माने तो ऐसा लगता है, ये कहा गया है कि 2 मार्च को परमाणु हमले की तैयारी थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।